आपको बताया जाए कि आज भी दुनिया के एक हिस्से में मसीही सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर कत्ल किए जा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई पुरानी तारीख नहीं, ये आज की बात है नाइजीरिया की, जहां मसीही ईमान जुर्म बन चुका है और बाइबल उठाने वालों की सजा मौत है। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क, आबादी तकरीबन 22 करोड़, तकरीबन आधी आबादी मसीही आधी गैर मसीही, लेकिन यही तकसीम आज एक खून रेजी की लकीर बन चुकी है। शुमाली रियासतों में इंतहा पसंद ग्रोह बोको हराम, फलानी मलेशिया और ISIS के झेली ग्रोह ISWAP मसीही बस्तियों पर हमले करते हैं, चर्च जलाए जाते हैं और सिर्फ इसलिए कि वो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। बोको हराम 2009 से सरगर्म है और इनका नारा है मगरबी तालीम हराम है, लेकिन इनके हदफ सिर्फ स्कूल नहीं, चर्च, पादरी, खवातीन और बच्चे भी हैं। हजारों मसीही कत्ल हो चुके हैं, लाखों अपने घरों से बेदखल। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हर हफ्ते औसतन 30 से 40 मसीही कत्ल होते हैं। 2025 के पहले 7 महीनों में 7,087 मसीही मारे गए और 7,800 अगवा किए गए। ये अदादो शुमार नहीं, ये कहानियां हैं। एक माँ की जो बेटे को खो बैठी, एक पादरी की जो अपने ईमान पर डटा रहा और एक बच्ची की जो सिर्फ अपने गीत गाने की वजह से अगवा हो गई। मत्ती की अंजील में लिखा है, और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। नाइजीरिया के मसीह आज इसी वादे पर कायम हैं। वो जानते हैं कि जुल्म वक्ती है, लेकिन ईमान अबदी है। 2022 में ओवो शहर में एक इतवार को चर्च भरा हुआ था। इबादत के दौरान धमाका हुआ, 40 लोग वहीं शहीद हो गए। कई बच्चों की लाशें बाइबल के पास मिली। प्लातू रियासत एक गांव पर रात के वक्त हमला हुआ, 40 से ज्यादा मसीही मारे गए। 2025 बेनो रियासत एक हफ्ते में 85 मसीही कत्ल, 200 से ज्यादा जख्मी। ये हमले मामूल बन चुके हैं। हुकूमत अक्सर खामोश रहती है और इंसाफ बस एक ख्वाब है। ये सवाल अहम है, आखिर ये जुल्म क्यों? वजह सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि सियासत, जमीन और ताकत भी है। फलानी चरवाहे अपनी चरागाहों के लिए मसीही किसानों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन जब तसादम होता है तो वो मजहबी जंग बन जाती है। हुकूमत कमजोर, पुलिस मुलव्विस और इंतहा पसंद ग्रोह ताकतवर। यही वो वजह है जो नाइजीरिया को दुनिया के सबसे खतरनाक ममालिक में बदल चुकी है। मसीहियों के लिए लेकिन जुल्म के बीच उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। जब चर्च जलाया जाता है, लोग अगले इतवार फिर इबादत के लिए जमा हो जाते हैं। जब पादरी मारा जाता है तो उसकी जगह एक नया खादम खड़ा हो जाता है। ये ईमान है, ये कुर्बानी है, ये वो रूह है जो खत्म नहीं की जा सकती। आलमी तंजीमें जैसे ओपन डोर्स, ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ और वॉइस ऑफ द मार्टायर्स नाइजीरिया में सरगर्म हैं। वो मुतासिरीन को रहाइश, खाना और तरबियत देते हैं। आइए नाइजीरिया के लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावन, इन्हें मजबूत कर जो तेरा नाम लेते हैं। उनके जख्म भर दे, उन्हें ईमान में साबित कदम रख, उनकी कुर्बानी को रायगा ना जाने दे। आमीन। ये दुआ सिर्फ नाइजीरिया के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि जब एक ईमान वाला दुख में है तो सारी कलीसिया दुख में होती है। नाइजीरिया के मसीही आज के दौर के शहीद हैं। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि ईमान सिर्फ लफ्ज नहीं, ये कुर्बानी है। अगर आप इनके लिए दुआ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। अगर आवाज उठा सकते हैं तो उठाइएगा, क्योंकि यीशु ने फरमाया, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये ईमान की जंग है जो आज भी जारी है नाइजीरिया के हर मसीही के दिल में।